ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरु पीरों की जोगी नाथ की कहते हुए जानेंगे बाबा जी की भक्ति में मन ना लगना स्वभाव, मन लगाना अभ्यास, मन लगना सिद्धि। सारी दुनिया बाबा जी को मानने वाली या किसी भी राधे इष्ट को मानने वाली हर जगह यही बात सुनने को मिलती है कि भक्ति में मन नहीं लगता बाबा जी की। तो इन प्रवचन में समझेंगे कि भक्ति में मन ना लगना ये स्वभाव, भक्ति में मन लगाना ये साधना, मतलब ये भक्ति, और भक्ति में मन, बाबा जी में मन, सिमरन में मन लग जाना ये सिद्धि या ये भगत। तो मन ना लगना, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये शरीर ही अपना इतना गंदा है। अगर बाहर से तुम देखोगे, जब बंदा मर जाता है तो 24 घंटे के लिए भी इसका शरीर कोई रखता नहीं है, और इसकी शरीर की मिट्टी मरने के बाद भी काम नहीं आती। हालांकि पशु पक्षियों की मिट्टी या उनका चमड़ा मरने के बाद भी काम देता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारे जानवरों की इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस मानुष की, नर नारी की ये जो मिट्टी है, ये मरने के बाद किसी भी काम नहीं आती, और 24 घंटे के बाद ही इसको जलाना पड़ता है, नहीं तो इसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो मल मूत्र पसीना, हर जगह मैल ये गंदे शरीर में भर रखी है, चमड़ी से इसको ढका हुआ है। अगर खोल दें कहीं तो उस शरीर के पास ऐसी बदबू आएगी, कोई बैठ भी नहीं सकता। तो ये शरीर जो इतना गंदा है, पर इसमें ज्ञान शक्ति और कर्म योनि प्रधान है। इसमें साधना करके किसी भी लोक में जाया जा सकता है, और दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। साधना की दृष्टि से ये परम चरम सीमा है। देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं, और क्योंकि देवी देवता का शरीर भी भोग योनि में है, जो स्वर्ग तक के देवता हैं, उसमें साधना नहीं की जा सकती। नानक कबीर फरीद गुरु संत लोग इसको धारण करके परोपकार करते हैं, जीव कल्याण, और ईश्वर के अवतार होते हैं इसमें, राम कृष्ण। तो ये शरीर ही जब इतना गंदा है, जो बात हमने समझनी है, तो मन जो अनंत जन्म हो चुके हैं हमारे, तो मन में, मनों में, कोश में 3 शरीर, ये स्थूल शरीर जो बाहर नजर आता है, इसमें सूक्ष्म शरीर जो 18 तत्वों का होता है, उससे पीछे कारण शरीर जो इस संसार की कामनाओं से बना, इच्छाओं से, उस कारण शरीर के कारण हमें मन सूक्ष्म शरीर धारण करवाया जाता है माया से। फिर ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व रहते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार। तो ये मन में ये दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, इसमें 5 कोश होते हैं, जिसमें अन्नमय कोश जो अन्न खाने से, रोटी से चलता है। फिर प्राणमय कोश, ये हम जो सांस लेते आते जाता है, अपान उदान व्यान समान। उसके बाद मनोमय कोश, इस मनोमय कोश में हमारे अनंत जन्म के संचित कर्म पाप जमा रहते हैं। तो अब हम कहते हैं मन नहीं लगता। तो जब शरीर इतना गंदा बाहर से तुम्हें नजर आ रहा है, और मन अनंत जन्म हो चुकी है, उसमें अनंत जन्म के पाप पड़े हैं, संचित कर्म हो गए, तो मन का नहीं लगना स्वभाव है, नेचर है। क्योंकि उसको अनंत जन्म संसार का अभ्यास है, मनोरंजन का अभ्यास है, और वो खुद को शरीर, मन का दूसरा स्टेज है बुद्धि। तो ये मन बुद्धि में इसकी डिसीजन है, जब दूसरी स्टेज पे कि मैं तो एक शरीर हूँ। तो जब शरीर हूँ तो फिर संसार, घर परिवार, कोठियां कारें, इसमें ही मेरा परम आनंद होगा। और बाबा जी कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं कि ये सब नश्वर है, सब झूठ है, ब्रह्म है। जब मरोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा।
तो मन का ना लगना अनंत जन्म के पापों के कारण ये उसका स्वभाव बन चुका है, उसका अभ्यास हो चुका है। तो इसलिए किसी का भी मन अगर कोई बैठेगा बोले मन नहीं लगता, तो ये उसका मन का नेचर है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। जब इसमें कोई कह लो कि लोग परेशान हुए तो मन तो लगता ही नहीं, पर मन कहाँ से लगेगा जब शरीर इतना गंदा तुम्हारे सामने है, मलमूत्र पसीने वाला, तो हर जगह आंखों में, कानों में, नासिका में, मुंह में तुम देख सकते हो, हर जगह अगर इस मानव शरीर में गंदी गंध भरा है। पर ज्ञान दृष्टि से ये प्रमुख है, परम चरम सीमा का है। तो अब मन तो अनंत जन्म हमारे हो चुके, संचित कर्म का पाप पड़ा, मन कैसे लग जाएगा ऐसे ही। और दूसरा, मन ने बुद्धि की जगह पे जाके ये डिसाइड किया हुआ कि हम एक शरीर है और घर परिवार संसार में परम आनंद, परम खुशी सब कुछ है। तो मन का ना लगना स्वभाव होता है, मन का लगाना ये साधना है। अल्लाह, पीर बाबा जी के मंत्र में, पूर्णा हरि के मंत्र में, आदि शक्ति दुर्गा के मंत्र में, राम कृष्ण के मंत्र में, जो भी आराध्य इष्ट हमारे जग गुरु मंत्र है, उसमें मन को लगाना यही भक्ति है। लगाने की कोशिश करना, अभ्यास करना। मन नहीं लगना ये स्वभाव है, उसका कारण बता दिया। मन को लगाना ये साधना है। मन को क्यों लगाना है? क्योंकि तुम्हें आनंद चाहिए। तुम्हारे अंतरात्मा में जो कामना है वो सुख शांति प्रेम आनंद की है। और जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें पता चल जाता है तुम शरीर नहीं है। इसलिए हरि गुरु वान ही एक अपने हैं और सुख शांति प्रेम आनंद उन्हीं का ही नाम है। अगर हम परम शांति, परम सुकून, परम आनंद चाहते हैं तो मन को, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन में ही सारे पाप पड़े हैं, मन ही यमदूतों के पास ले जाने का कारण है। और यही मन जो साधना करके या अभ्यास करके, तो मन ना लगो तो घबराओ ना ही मन से लड़ो, ना जिद करो कि मन का नहीं लगना ये स्वभाव है। लेकिन तुमने संसार में जो भी चीजें सीखी हैं वो अभ्यास से सीखी हैं। बचपन से लेके अभी तक बोलना, बैठना, उठना, भागना, चाहे कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई रस्सी पे चलने लगा, ये सारी चीजें पहले तैरना नहीं आता था, अब डूबने वालों को भी बचाने लगा। पहले कार नहीं चलाने आती थी, पर औरों को भी बिठा के घुमाने लगा। चाय पीने की आदत लगी, तंबाकू खाने की लगी, मीट शराब की लगी, निंदा चुगली की लगी। ये सारी चीजें मन ने बहुत लंबे अभ्यास के बाद सीखी है, अनंत जन्म के। और ये सिमरन का अभ्यास, साधना का अभ्यास, इस पे वो नया चला। इसलिए वो खुद को शरीर जानता है और उसको तत्व ज्ञान नहीं है, मैं कौन, मेरा कौन। तो वो बाबा जी से उस विश्वास से, उस प्रेम से, निष्ठा से, भूख से कि सिमरन ही परम भक्ति है, प्राण भक्ति है, इस बात का कल्याण नहीं रखता हुआ वो जैसे घर परिवार संसार में प्रेम लुटाता है, उस तरह से सिमरन करते वक्त अपने गुरु मंत्र को, जब बाबा जी के मंत्र को उस तरह से, उस प्रेम से, उस विश्वास से उसका उच्चारण नहीं करता। और दूसरी बात, वो मुंह से जप करेगा राम 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 राम, मन उसका भागा हुआ है, पैरों से वो तीर्थ करके आएगा, हाथों से आरतियां करेगा, तो भगवान के यहाँ इंद्रियों की भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान इंद्र की वैल्यू, इंद्रियों की भक्ति नोट ही नहीं करता। मन, स्मरण, सिमरण, जिसमें मन लगे। और आंख का काम है देखना, मूर्ति देख ली, फोटो देख ली। कान का काम है सुनना, कीर्तन सुन लिया। जुबान का नाम है बोलना, जुबान का काम है चखना और बोलना। मुंह का काम तो तुम बोल रहे हो राम राम राम। और मन का काम है जुड़ना। और मन तुम्हारा संसार में भागा हुआ है, तुम बोल रहे हो अलग अलग अलग। और तुम्हारा बेटा, ये बाबा जी की भक्ति नहीं, तुम्हारे बेटे की भक्ति है, तुम्हारी माँ की भक्ति है, ये संसार की भक्ति है जो हम कर रहे हैं।
तो जिसकी भक्ति करेंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होगा। वो रज तम सत जिस गुण से युक्त होगा वैसे ही हमारा अंतःकरण और गंदा हो जाएगा। तो मन का काम है ध्यान करना। जब मन में ध्यान तुमने किया ही नहीं, जप करने से पहले मंत्र करके ये पौना हरि अंदर बैठ गए हैं, ये गुरुदेव अंदर बैठ गए हैं मेरे, ये लखदाता जी बैठ गए हैं और अब मैं सिमरन करने लगा हूं। अब मन जुड़ा, मन ध्यान में लग गया। पहले मन फ्री है और तुम कहते जा रहे हो राम राम श्याम श्याम राधे राधे। अब मन भागेगा और मन वही भागेगा जहाँ उसको एक्सपीरियंस है, जहाँ उसको ज्यादा अटैचमेंट है, जहाँ बुद्धि से जिसने जिस चीज में ज्यादा सुख माना हुआ है। अब जो गुरुमुख है उनका तो गुरु से अटैच है, बाबा जी से, और जो मनमुख है इधर उधर संसारिक तत्व ज्ञान ना रखने वाले, उनका मन वहां भागेगा। जो गुरुमुख है पूरी तरह से मन उनका भगवान से अनुराग है और संसार से उनको विराग है, तो अंदर रूप ध्यान रहेगा उनके गुरु का, राधे इष्ट का, भगवान का। तो इसलिए अंदर पहले मन में ध्यान में पहले अपने राधे इष्ट भगवान गुरु को बिठाओ। गुरु तुम्हारे सामने है, चलते फिरते हैं, पौना आ रही हो, लखदा तो इनकी मूर्तियां तुमने देखी हैं, तस्वीरें देखी हैं, तो उनका पहले ध्यान बिठाओ अंदर और फिर बोलो अलख 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 जा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर इंद्रियां नहीं लगाओगे तो फिर जहाँ शोर होगा दिमाग तुम्हारा भागेगा, इधर उधर की बातें होंगी, उधर को जाएगा। इसलिए मन को पहले ध्यान में लगाओ, बाबा जी के उनका रूप लाओ, आगे बैठाओ अंदर, और फिर उसके बाद जप करो। ये इंद्रियां जुबान को जोड़ो, उसको सुनो। अगर बोल के नहीं भी करना तो एकांत में बैठो, शांति में बैठो, आंखें बंद करके बैठो, ताकि ये इंद्रियों के जो सारे सोर्स हैं, अब यहाँ बोल नहीं सकते, मन ही मन में करना है, स्मरण करना है, तो ऐसे एकांत में बैठो जहाँ ऐसा शोर शराबा ना हो, आंखें बंद करो ताकि इधर उधर आंखें ना भड़काएं, इधर उधर कान ना जाए। पर अगर ऐसी जगह पे बैठते हो जहाँ इतना एकांत नहीं, जहाँ शोर है, तो वहां फिर इंद्रियों को साथ में जोड़ो, ओम नमः शिवाय, अंदर उनका रूप लाओ हरि गुरु भगवान का और जप करो। तो ये ऐसी अभ्यास करना। जब अभ्यास करने के बाद अनंत जन्म का तुम्हें अभ्यास संसार का है, और तुमने जिस चीज में अभ्यास किया उसमें तुमने सिद्धि पाई। तो जब गंदी चीजों से तुम्हारा अटैचमेंट हो गया या इस माया की दुनिया से अटैचमेंट हो गया, तो हरि गुरु भगवान तो परम आनंद, परम रस, परम सिंधु है और अपने नाम में पूरी शक्तियां लेके बैठे हैं बाबा जी। तो कुछ दिन के अभ्यास के बाद जैसे साइकिल चलाना आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, कार आ गई, पहले धक्का मारा गाड़ी को स्टार्ट होगी, अब तुम भी बैठ जाओ। पहले खुद डूब रहा था, औरों को भी बचाने लगा, तो बड़े बड़े काम, उठने लगा, बैठने लगा, भागने लगा। कितना अभ्यास उस बंदे को हो गया संसार में, और वो सारे काम। अब फोन भी सुनता जा रहा है, कहाँ से एक्टिवा भी चलाता जा रहा है, देखता भी जा रहा है, कार भी चल रही है। वही बंदा जिसको क्लच तक भी खींचना नहीं आता था, लेकिन उसने अभ्यास करने के बाद अपने मन को, उस विद्या को उसने सीख लिया, जब उसमें उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हमें बाबा जी के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब उनका कीर्तन और स्मरण, क्योंकि परम सिंधु परम रस है, हमें वहां रस आने लगेगा। जैसे जैसे अंदर से पाप जलता जाएगा, मन शुद्ध होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा रोज की साधना से उतना उतना ज्यादा वो रूप सिद्ध होना लगेगा। मन भड़का हुआ है जो वो कम होने लगेगा और हमें अंदर रस आने लगेगा। फिर हमें आदत लग जाएगी कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाएंगे, कि यार आज मैंने साधना नहीं की, अलग से बैठूं मैं, चिराग ज्योत जगाऊं, जब अपने अलग एकांत में कहीं बैठूं, अपना आनंद रस ये सब कुछ मैं पाऊं। तो जब रस आने लग गया थोड़े दिनों बाद, जब आदत पड़ गई, ये मन को अभ्यास हो गया, मनन शक्ति हरि गुरु भगवान की अपना है और सिद्ध पुरुषों आत्माओं से
प्रवचन कीर्तन सुनता है वो, मैं कौन मेरा कौन, ये तत्व ज्ञान। तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही उसका मन जुड़ने लगेगा, जैसे संसार में जुड़ा हुआ है। अब उसका काम बन गया, जैसे ही उसको रसाना शुरू हो गया कि जैसे कामी काम के बिना, भोगी भोग के बिना, लोभी लोभ के बिना नहीं रह सकता। ये साधना सिमरन के बिना, ये साधक साधना के बिना, सिमरन के बिना नहीं रह सकता। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। भक्ति का मतलब तन मन धन की, साधना का मतलब अभ्यास का, इसको शुद्ध करना। ये साधक ने करना, साधना खुद करनी पड़ेगी। भगवान कृपा करके गुरु से बुलाएगा, गुरु कृपा करके हमें ज्ञान देगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, सिमरन क्या है, सुख क्या है, शांति क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है। लेकिन साधना हमें खुद करनी है। तो ये अभ्यास हमें करना है। शुद्ध करने में भी गुरु हमारी सहायता करेगा। शुद्ध होने के बाद, बर्तन बनने के बाद हमें दिव्य शक्ति का दान करेगा और हमें दिव्य शरीर, दिव्य अलौकिक अंतःकरण मिलेगा, जिससे हमें दिव्य दर्शन और सब दिव्य भगवान का जो रस है या गुरु का, वो हमें फिर प्राप्त होगा। तो ये था साधना में मन ना लगना, बाबा जी में सिमरन में मन ना लगना स्वभाव, और लगाना साधना, और लग गया, लगने लगा, ये सिद्धि। तो इस तरह से अभ्यास करेगा, हटाया, रुकेगा नहीं मन, क्योंकि मन को चलना है। ये बोला यहाँ गया अंदर बाबा जी का, जब मन ध्यान में जुड़ा हुआ है तो मन बिजी हो गया कि गुरु जी बैठे हैं सामने, बाबा जी बैठे हैं, और जबान जप करने में लगी है, तो इंद्रियां भी लगी और मन भी लग गया। तब भी मन में अनंत जन्म के पाप हैं। जब मन में अनंत जन्म के संचित कर्म है, और ये मन एक गंदा कपड़ा है जिसको शुद्ध साफ चीजों से धोएंगे तो पवित्र रहेगा धीरे 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 धीरे। तो जब फिर भी वो जाएगा शुरू में, क्योंकि सादा को अभी इतनी उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं, जैसे बॉल ऊपर फेंकोगे नीचे गिरेगी, पर अगर 400 मील से पार चलेगी तो खींच लेगा। तो अभी वो शुरू के उसके दिन है प्रार्थना के, जैसे 2 लकड़ियों को घिसो, उसमें आग निकलती है, अगर गर्म करके छोड़ दोगे सिर्फ गर्म ही रहेंगी। इससे पहले उसकी वो स्टेज आए जिससे उसको बस आज के बाद, अब के बाद 1 घंटे की और साधना के बाद रस मिलना है, वो पहले सोच देता है। जब कुछ तो कामना बना के चले हुए हैं कि ये कामना पूरी हो जाए, फिर उनकी कामना पूरी नहीं होती, सोचते काम तो हो नहीं रहा, कृपा तो होनी थी। उनको नहीं पता कि अब तुमने जहाँ साधना छोड़ी है, इसकी अगली चौकी में जहाँ 1 घंटे के और सिमरन से तुम्हारा वो काम होने वाला है, वो वहां नास्तिक हो जाते हैं, उनकी साधना का पतन हो जाता है। लेकिन तुम जब उठ रहे थे, तुमने ये नहीं सोचा हम उठ नहीं पा रहे, हम बैठे रहते हैं, तुम प्रयास करते रहे, अभ्यास तुम उठ पाए, तुम दौड़ने लगे, तुमने ये नहीं बोला रहन देते हैं एक्टिवा, हमारे बस की बात नहीं रह, पर तुम चलते रहे, चोटें भी खाते रहे, और तुम उन सब चीजों में सक्सेस कर गए। ऐसे ही यहाँ पे अभ्यास करके मन को हटाया। अब तुमने हटाया और लगाया, हटाया, हटा, लगाया, हटाया, पहले वो हट करेगा, लगने का, तो तब बुद्धि में तत्व ज्ञान कि मेरा हरि गुरु ही मेरे अपने हैं, और यही प्राण भक्ति है। यही स्मरण से बड़े बड़े दुरात्माओं ने, पापियों ने लगा लिया, छोटे छोटे बच्चे ध्रुव प्रहलाद ने लगा लिया। मैं अपने आप को बड़ा काबिल समझता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर समझता हूँ, या कुछ और समझता हूँ, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ? जब मुझे पता चल गया मैं कौन, मेरा कौन, और स्मरण भक्ति ही मेन भक्ति है, इसी से मैं अपने सारे पापों को भस्म कर सकता हूँ। जब ऐसे ऐसे दुरात्मा लोग, पापात्मा लोगों ने भी सिमरन करके अपने सारे संचित कर्मों को भस्म कर लिया, तो मैं उन सबसे तो अच्छा हूँ। छोटे छोटे बच्चों ध्रुव प्रहलाद जी ने कर लिया, तो बुढ़ा पीर जी ने कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो वो अभ्यास करेगा फिर। तो अभ्यास करना भक्ति, ना लगना स्वभाव, मतलब ये साधना होगी, अभ्यास करना उसका स्वभाव हो गया। और हटाया लगाया, हटाया लगाया, कुछ दिनों के बाद लगने लगेगा। राम नाम में, कृष्ण नाम में, राधे नाम में रस आने लगेगा। बस
अब वो रह नहीं पाएगा। सिमरन किए बिना, आप एकांत साधना किए बिना, चलते उठते बैठते सोते हमेशा वो उसकी खुराक बन जाएगा। जैसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, तो उसको देखेगा कि यार अंदर मेरे अलख अलख बंद हो गया, सोहंग सोहंग बंद हो गया, अंदर मेरे राम नाम बंद हो गया, ये तो परम शांति, परम सुकून, परम आनंद है। तो मुझे तो लगातार इस कपड़े को धोना था, इस शीशे को साफ करना था, और मैं और इसको रजतम सत इस तामसिक वातावरण में, संसार ने तो बचपन से ही मेरा बेड़ा गर्क किया है। पैदा हुआ मुझे मेरी माँ ने बताया, बाप ने नहीं बताया, भाई बहनों ने नहीं बताया, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कल्याण किसमें है। उन्होंने जो सीखा समझा वैसे ही मुझे सिखा दिया, बना दिया। तो इस संसार ने तो घर से ही सबने मेरे को अपना स्वार्थ सिद्ध, और मैंने अपना स्वार्थ, उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्धि करने के चक्कर में हम लगे रहे सारे जाने। और अब मुझे गुरु मिले, मुझे ज्ञान हुआ, समझा, तो अब मैं, पहले ही संसार तो पहले दिन से एंटी है, अब ये रजतम सतगुण का जो संसार है, व्यक्ति वस्तु है, मैं खुद ही अपना कपड़ा साफ पानी से धो रहा हूँ, ये गंदे से धो रहा हूँ। और मुझे चाहे संसारिक चीजें चाहिए, कोई कामना पूरी करनी है, चाहे आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, चाहे 5 प्रकार की कामना, देखने की, सुनने की, रस लेने की, जब तामसिक राजस सात्विक त्रिगुणात्मक माया के कारण जहाँ भी रुचि है वैसी उसकी कामनाएं, तो यही चाहे सब कुछ पूरा करना है। तब भी मुझे राक्षसों ने भक्ति कर ली, हरणाकश्यपु ने, शराब पीने वाले, उनके महलों में कौन सा गलत काम नहीं होता था, रावण के पास कौन सा 10 सिर शिव को चढ़ा दिए। तो राक्षस भक्ति कर सकते हैं जब, छोटे छोटे भक्ति कर सकते हैं। दुरात्मा, पापात्मा, जिनको के तुलसीदास पहले, वाल्मीकि, अजामिल, सदना कसाई, सज्जन ठग, और वो इतने बड़े महात्मा बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? धन्ना जाट इसको क्या पता था, शबरी इसको क्या पता था, मीरा ये तो रानी थी, इसको क्या पता। तो लेकिन वो भी संत महापुरुष बने, पूजनीय बने, इसलिए मन का ना लगना उसका स्वभाव है, मन को लगाना ये भक्ति है, ये साधना। और उसके बाद जो ये थोड़े जिनने नाम ध्याया गए मशक्कत काल, गुरु नानक बानी में कहते हैं कि जिनने नाम ध्याना शुरू कर दिया नितने में, गए मशक्कत, थोड़े दिन की उसकी मेहनत है ये, मशक्कत मतलब मेहनत, साधना, नानक तय मुख उजले, फिर उसका अंतःकरण मन ये साफ होने लगेगा, उसको रस मिलेगा। खेती छूटी ना लो, संचित कर्मों के जो बंधन में बंधा हुआ है इससे छूट जाएगा, और उसके सामने उसके भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे गुरु के माध्यम से। उसको फिर शुद्ध मन के बाद वो दिव्य शक्तियां दान कर देंगे, और फिर उसके अंदर शरीर उसका रहेगा। जैसे हनुमान जी के अंदर सीताराम बैठे हैं और लंका को जला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अर्जुन के अंदर राधा कृष्ण बैठे हैं, वो केशव केशव करके महाभारत का युद्ध कर रहे हैं। अब संसार में रहते हुए भी एक बार जब माया चलेगी, संसार की कोई भी वाइब्रेशन रज तम सत ना उसको कर्मों में बांध सकती है, ना उसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बांध सकती है। पर थोड़े दिन बैठ के पहले अभ्यास करके हमें साधना करनी होगी। तभी कहते हैं चिल्लिया कर चलीसा, के 40 दिन हनुमान जी कहते हैं बैठ जा, बड़े बड़े चलीसे बनाए जाते हैं। जब पीर फकीर कहते हैं 5 चौकियां भरो, ये 5 काम क्रोध लोभ अहंकार इसका त्याग करना है अगर, तो बैठो जोड़ो। 40 दिन के बाद तुम 41वें दिन रह ही नहीं पाओगे 5 चौकियों के बाद। लेकिन हम समझते नहीं है इसका मतलब कि अगर हम 40 दिन भी कम से कम लगाएं तो सब देवी देवता आराध्य इष्ट भगवान कहते हैं कि 40 दिन चाय पी लो, नहीं रहा जाएगा। शराब पी लो, पहले धीरे धीरे पी, फिर आदत लगी, फिर रहा ही नहीं जाता, ऐसे तबाकू है। तो ऐसे ही फिर भजन है, कीर्तन है, सिमरन है, अल्लाहू राम है, कृष्ण है। तो थोड़े दिन की मशक्कत अगर तुम्हें आदि देवी का भौतिक आत्मिक ये सब दुखों से निवृत्ति पानी है और परम शांति सुकून आनंद में जीवन जीना है, दुखों को कटाना है, जब बाबा जी से कामनाएं पूरी करनी है, तो इस अभ्यास के बाद तुम्हें बता दिया मन में पहले
ध्यान मन का काम है, ध्यान करना, और बाकी इंद्रियों का काम है आंखों का देखना का। अगर तुम्हें ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि मन में अभी तुम्हारा रूप बैठा ही नहीं, राम का, कृष्ण का, माता रानी का, जब त्योहार का, और तुम जुबान से करते जा रहे हो, हाथों से माला फेरते जा रहे हो, ये तो तुमने अनंत जन्म में किया है। तब तक भी तुम्हें शांति, जब तुम्हें दुख निवृत्ति अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इंद्रियों की भक्ति है। भगवान के वहां इंद्रियों की भक्ति का कोई वैल्यू नहीं होती। मन का जुड़ाव पहले, उसके बाद इंद्रियां साथ में जुड़नी चाहिए। तो इंद्रियां की भक्ति जीरो, मन प्लस इंद्रियों की भक्ति होनी चाहिए। फिर एक स्टेज आएगी, तुम जब सिद्ध होने लगोगे तो तुम्हें जुबान से बोलना भी नहीं पड़ेगा। बड़े उच्च कोटि के साधक, अंदर रूप है, बस उसी रूप में वो जुड़े रहेंगे राम कृष्ण के। तो मुंह से भी उसको बोलने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर उसके वो राम नाम, कृष्ण नाम, जहाँ अलग हो या अल्लाह हो, वो प्रकट हो चुका आएगा और वो आनंद मानेगा उस पे। ये था मन का भटकना, हमारा मन का स्वभाव है, क्योंकि उसके अनंत जन्म के पाप अपने हैं। क्यों भटक रहा है, कारण बता दिया। मन को अभ्यास करना, जोड़ना, यही भक्ति है। कोई ये मत सोचे कि भक्ति मतलब मन का जुड़े हुए मन से राम नाम जपना। वाल्मीकि जी ने जब मरा मरा कहा तो एक दिन पहले वो डाकू थे, लोगों को लूटते थे, ब्रह्म हत्या करते थे। तुलसीदास जी वैश्या कामी थे, अपनी पत्नी के संभोग के बिना एक दिन भी भोग के बिना सोते नहीं थे। वो एक दिन पहले की बात, कुछ सेकंड पर जब उन्होंने साधना शुरू की, और साधना की अग्नि में अभ्यास में, चाहे सूरदास है, अजामिल था, वो वैश्या के भोग में इतना पागल था, सारा कुछ लटा दिया, घर परिवार, पैसा, बीवी, बच्चे, पर जब साधना पे आ गया, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, तो साध लिया। कुछ दिन के अभ्यास के बाद फिर आ ही नहीं जाएगा, फिर जीवन बदल जाएगा। हर वक्त शांति का, आनंद का, प्रेम का, हम जहाँ इधर भोग कर रहे थे संसार का, अब इस मस्ती का, आनंद का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जहाँ जो भी अपना गुरु मंत्र है, हमारे राधे इष्ट है, फिर हम मालो माल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। फिर ऐसे चाहे तीनों लोगों का कोई भी सुख, तुम्हारी कोई भी कामना है, वो बाबा जी से पूरी हो जाएगी। फिर सुन लो, राक्षसों ने भी भक्ति की, छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव, प्रहलाद, गुरु हरकृष्ण जी और गुड्डा पीर, इन्होंने भी भक्ति की। मीरा, शबरी, रबिया खान, ये लड़का लड़की भी कोई नहीं है, वो भी सिद्ध पुरुष बनी, बड़ी बड़ी। और राक्षसों की भक्ति भी, अगर राक्षस भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र जाके बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों महात्माओं ने, किन्हीं को बुढ़ेपों में अगल आई, उन्होंने वहीं से अपने लक्ष्य को साध लिया। किसी को बचपन से आ गई कि पहले अपना लक्ष्य साध ले अंदर से, फिर नजारा ही नजारा है। 70-80 साल भी जिंदा रहे, 50। यहाँ भी हरि गुरु भगवान की सेवा का आनंद, प्रेम, दर्शन का आगे भी आनंद है। तो जो ऐसे भक्ति करते हैं, जब इस बात को समझ जाते हो, कभी ये नहीं कहते कि भक्ति में मन नहीं लगता, सिमरन में मजा नहीं, उनको सारी टेक्निक और ज्ञान समझ में आ जाता है कि इस पीछे सारी क्या थ्योरी है, क्या फिलॉसफी है। फिर वो ऐसी भोली भाली बातें नहीं करते, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वो स्वभाव से साधना पे जाके साधक, साधना, सिद्धि, अपनी सिद्धि की तरफ प्राप्त होने लगते हैं। 1, 2, 5, 10, 20, 50 और निहाल मालो माल।